तो हमारा जो आज का टॉपिक है वह है वैदिक सभ्यता। तो सबसे पहले बात आती है कि जो ये काल है उसे वैदिक सभ्यता या वैदिक काल क्यों कहा जाता है। देखिए, इस काल को वैदिक काल जो है हमारा 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व, इसे वैदिक काल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी टाइम पीरियड में 4 वेदों की रचना हुई थी। जो हमने इससे पहले की वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं, हमारे 4 वेद कौन कौन से थे। इसी टाइम में इन 4 वेदों की रचना हुई थी, इसीलिए इसे वैदिक काल या वैदिक सभ्यता भी कहते हैं। इस मतलब ठीक है ना। और जो वैदिक काल है उसे 2 भागों में बांटा गया। देखिए यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। एक है ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। जो हम वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे उसे 2 भागों में बांटा गया, एक ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। पहला वाला जो हमारा ऋग्वैदिक काल, इस काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी, इसलिए इसे ऋग्वैदिक काल कहा गया। ठीक है, 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। और अगला है हमारा उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। और ये वैदिक सभ्यता है, इसकी स्थापना किसने की, यानी कि इस सभ्यता का निर्माण किसने किया? आर्य ने। आर्य सबसे पहले पंजाब और अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मूलर ने आर्य का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। ठीक है, कई लोगों को इतिहास में यही होता है कि कई लोगों का अलग अलग मानना होता है कुछ कुछ। तो मैक्स मूलर है, उसने माना है कि जो आर्य थे इनका निवास स्थान मध्य एशिया था। ये मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, और सबसे पहले आकर ये कहाँ पर बैठे थे? पंजाब और अफगानिस्तान में। आर्य द्वारा निर्मित सभ्यता ही वैदिक सभ्यता कहलाई। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, ये कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था सिंधु सभ्यता, जो कि एक नगरीय सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम से इन 5 भागों में बटी थी: कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र। ठीक है, जो उनकी प्रशासनिक इकाई थी उन्होंने 5 भागों में बांट रखी थी। सबसे पहले कुल, फिर उससे बड़ा ग्राम, फिर विश्व, जन और राष्ट्र। गांव के मुखिया को ग्रामीण कहते थे। विश्व का प्रधान विश्वपति एवं जन के शासक राजन कहलाते थे। ठीक है, पढ़ लिया यहाँ पे। कुल तो है कि परिवार वाला है। कुल की सबसे छोटी इकाई एक परिवार ही होती है किसी देश की। ठीक है, तो ये कुल है। अभी आप आगे पढ़ोगे इसके बारे में। फिर आता है गांव। गांव के मुखिया को ग्रामीण, विश्व के प्रधान को विश्वपति, जन के शासक को राजन। ठीक है, राज्य अधिकारियों में पुरोहित और सेनानी प्रमुख माने जाते थे। जो राज्य के अधिकारी होते थे उनमें सबसे प्रमुख माने जाते थे पुरोहित और सेनानी। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। ठीक है, पुरोहित कौन होते थे? पंडित और ये ब्राह्मण लोग होते थे जो पूजा पाठ कराया करते थे। और ठीक है, और सेनाप को प्रमुख माना जाता था। दो पुरोहित की बात है इस काल में कि एक थे वशिष्ठ जो कि रूढ़िवादी थे, और विश्वामित्र जो उदार पुरोहित थे। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आ जाती हैं हमारी कि स्पर्श जो था, स्पर्श किसे कहते थे? जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। जो राजा होते थे वो अपनी जनता की जासूसी करने के लिए जो भी गुप्तचर रखते थे ना, उन्हें स्पर्श कहा जाता था। फिर आते हैं वाजपति। वाजपति जो होता था वह था गोचर भूमि का अधिकारी। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। ठीक है, अपराधियों को पकड़ने का कार्य कौन करता था? उग्र। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि उग्र कौन था, तो वैदिक काल में कौन था उग्र? जो भी अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था उसे उग्र कहा जाता था। देखिए, इस वीडियो में ना हम सिर्फ इम्पोर्टेंट जो सबसे ज़्यादा जो पूछे जाते हैं, कोई भी फालतू की चीज़ हम नहीं पढ़ रहे, इसमें सारा इम्पोर्टेंट पढ़ रहे हैं। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्थाएं थी। सभा श्रेष्ठ और संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा एवं समिति में भाग ले सकती थी। ठीक है, सभा और समिति थी राजा को सलाह देने के लिए। कोई भी फैसला करना है राजा को तो उसको सलाह देने के लिए दो वो थे, एक थी सभा और एक समिति थी। देखो, सभा श्रेष्ठ और सम्भ्रांत लोगों की संस्था थी। सभा में कौन कौन होते थे? सारे श्रेष्ठ, सम्भ्रांत और अमीर लोग होते थे, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। मतलब कि समिति में आते थे सामान्य जनता के चुने हुए कुछ लोग।
इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। और ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि स्त्रियों को अधिकार था कि वो सभा और समिति दोनों में भाग ले सकती थी। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है गायों की खोज। ठीक है। उसके बाद देखिए 10 राग युद्ध वाला आ जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, इसके बारे में आपको जरूर जानकारी होनी चाहिए। 10 राग के युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध परुष्णी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदास की जीत हुई थी। तो क्या हुआ था कि जो 10 राग युद्ध है, 10 के नाम से आपको पता चलता है कि 10 राजाओं के बीच हुआ था ये युद्ध। 10 राजा थे और एक सुदास, मतलब टोटल 11 थे, उनके बीच में ये युद्ध हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? परुष्णी। परुष्णी मतलब उस टाइम पे रावी नदी को परुष्णी के नाम से जाना जाता था। तो परुष्णी नदी के तट पर हुआ था और जिसमें सुदास की जीत हो गई थी। इसका उल्लेख हमें ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। ऋग्वैदिक देखिए यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक होगी, यहाँ पे समाज आएगा। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्गों में बटा था। यह वर्ण थे, देखो उस टाइम पे क्या था, 4 वर्ण में समाज को बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आपको पता होगा किस आधार पे कहा गया है कि जो ब्राह्मण थे वो थे ब्रह्मा जी के मुख से उत्पन्न हुए, क्षत्रिय थे उनके भुजाओं से, और वैश्य थे उनके कमर से लेके जंघा तक के, और जो शूद्र थे उनके पैरों से हुए हैं उत्पन्न ब्राह्मण जी के। यहाँ पे देखिए नीचे भी लिखा हुआ है। इस बात का वर्णन हमें कहाँ मिलता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। और यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था, कर्म के आधार पर यह विभाजन किया गया था। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। ठीक है, आज भी यही है, कई परिवारों में, ज़्यादातर परिवारों में यही है कि पितृ प्रधान समाज है। ठीक है। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था। हमने पढ़ा था ना कि शासन का सबसे छोटी इकाई यही है, जिसे कुलप कहा जाता था। परिवार का मुखिया कौन होता था? पिता, जिसे कुलप कहते थे। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ हवन में भाग लेती थी। ठीक है। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन इस काल में नहीं था। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यज्ञ और हवन में भाग लेती थी। इसके बाद का जो, अब ये ऋग्वैदिक काल की बात हो रही है, इसके बाद क्या होता है, सिचुएशंस बदल जाती हैं। बाल विवाह पर्दा प्रथा का प्रचलन इस काल में नहीं था। ना ही उस समय पर्दा प्रथा थी और ना ही बाल विवाह थी। विधवा अपने पति के छोटे भाई यानी देवर से विवाह कर सकती है। यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हो रखी है। विधवा अपने पति के छोटे भाई यानी देवर से विवाह कर सकती थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। यह भी बहुत आता है कि आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ कौन सा था? सोमरस। और आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे, वास, अधिवास और एक था उष्णीश। यहाँ पे नहीं लिखा है, उष्णीश भी आप लिख सकते हैं, फिर आधा शाह और उष्णीश। अंदर पहनने वाले कपड़ों को नीवी कहा जाता था। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथदौड़ और घुड़दौड़। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि था। उस समय पे क्या ज़्यादातर यही होता था, पशुपालन और कृषि। गायों को अधन्या यानी ना मारे जाने वाले योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया है। गाय की हत्या करने वाले को या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकालने की व्यवस्था की गई है। ठीक है। बहुत ही पवित्र माना जाता है ना गाय को, बहुत ही। तो अधन्या की श्रेणी में रखा गया, यानी कि ऐसे जानवर जिसे मारना नहीं चाहिए, ना ही उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहिए। उस समय क्या था कि कोई भी अगर गाय की हत्या कर दे या उससे घायल करे या उसे कोई नुकसान पहुंचाए तो उस इंसान को मृत्युदंड या फिर देश से निकाल दिया जाता था। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा और सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। ठीक है। उनका प्रिय पशु था घोड़ा और सबसे प्रिय देवता इंद्र थे। अभी आगे जाकर उत्तर वैदिक काल में इनके प्रिय देवता भी बदल जाएंगे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस्क कहते थे। ठीक है।
तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। लेन देन में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। ठीक है। ऋण देकर ब्याज देने वाले व्यक्ति को वेक नोट कहा जाता था। जो व्यक्ति किसी को उधार पैसा देकर उसके बदले ब्याज लेता था तो उसे वेक नोट यानी सूदखोर कहा जाता था, सूदखोर। और उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है कि उस समय में मतलब अगर आपके पास कोई सामान है और मुझे उस सामान की ज़रूरत है और मेरे पास वो सामान है जिसकी ज़रूरत आपको है, तो हम और आप एक दूसरे से वो सामान ले लेंगे। तो वस्तु विनिमय प्रणाली थी। मान लीजिए किसी को चाहिए चावल और किसी इंसान के पास है चावल और जिस इंसान के पास चावल है उसे चाहिए गेहूँ। तो और जिस इंसान को गेहूँ चाहिए उसके पास तो क्या है, चावल, और दूसरे इंसान को चाहिए चावल और उसके पास गेहूँ है, तो वो दोनों इंसान एक दूसरे को अपना सामान दे देंगे। तो वस्तु विनिमय प्रणाली होती थी, मतलब वस्तु का इधर से उधर आदान प्रदान करना। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ठीक है। अग्नि को बहुत पवित्र माना जाता था क्योंकि यही है जो हमें ईश्वर से मिलाती है, उस समय का ये मानना था। ऋग्वेद में उल्लिखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र नदी मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है, जिसमें सिंधु नदी का उल्लेख सबसे ज़्यादा बार हुआ है। ठीक है। सबसे ज़्यादा उल्लेख ऋग्वेद में सिंधु नदी का है। और उस समय ऋग्वेद में क्या है कि ये बताया गया कि सरस्वती नदी सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र मानी जाती थी। अब तो लुप्त हो चुकी है सरस्वती नदी। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए। पहले इंद्र को बहुत ही माना जाता था, इंद्र भगवान को, लेकिन अब प्रजापति हो गए सबसे प्रिय देवता। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता। ठीक है। अब जब भी किसी राजा का राज्याभिषेक होगा यानी उसे गद्दी पर बिठाया जाएगा राजा की, तो पहले राजसूय यज्ञ होगा, उसके बाद उसको गद्दी पर बिठाया जाएगा। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगी। पहले जो भी 4 वर्ण थे वह थे कर्म के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर, लेकिन अब यह जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थी। देखो, निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थी, लेकिन उस समय कोई ये नहीं था कि विशेष भार वाले कोई मुद्रा वगैरह का कोई चलन नहीं था उस समय। बस ये निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थी, लेकिन कोई विशेष भार या मापतोल के सिक्कों आदि का कोई वर्णन नहीं मिलता है। सत्यमेव जयते, कितनी बार सुना है हमने सत्यमेव जयते के बारे में। ये कहाँ से लिया गया है? मुंडका उपनिषद से लिया गया है। ठीक है ये, और इसी उपनिषद में ना यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यज्ञ की तुलना फूटी नाव से किस उपनिषद में की गई, तो यह है मुंडका उपनिषद, और वहीं से सत्यमेव जयते का वो लिया गया है विचार। गायत्री मंत्र सावित्री नाम के देवता को संबोधित है, जिसकी रचना विश्वामित्र ने लोगों को आर्य बनाने के लिए की थी। ठीक है, गायत्री मंत्र है जो वो सावित्री नाम के देवता को संबंधित है, जिसकी रचना की थी विश्वामित्र ने लोगों को आर्य बनाने के लिए की थी। श्राद्ध की प्रथा पहल दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने शुरू की थी। जो श्राद्ध होता है साल में, श्राद्ध का महीना आता है ना, रामनवमी से पहले जो नवरात्र आते हैं उनसे पहले जो श्राद्ध का महीना आता है, यानी कि हम अपने पूर्वजों को जो अब इस दुनिया में नहीं रहे उनके नाम का भोजन बनाया जाता है और कौओं को खिलाया जाता है। तो उसकी प्रथा किसने शुरू की थी? सबसे पहले दत्तात्रेय जो ऋषि था उसके बेटे निमि ने शुरू की थी। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, कि पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग कहाँ हुआ है? कौशाम्बी नगर में। बाकी ये बेसिक सी बात है, पता ही होगी आपको कि महाकाव्य कौन है हमारे? 2 हैं महाकाव्य,
महाभारत और रामायण। और सब विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। और महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। ठीक है, गोत्र होते हैं ना, सभी धर्मों में होते हैं। वेदांत सभी धर्मों में और सभी परिवारों में होते हैं गोत्र नाम के। वेदांत दर्शन के लिए मौलिक ग्रंथ ब्रह्मा सूत्र या वेदांत सूत्र की रचना बदरायण ने की थी। ठीक है, तो ये जो भी हमने अभी तक पढ़े हैं ये सारे मैंने आपको हमारी जो लूसेंट की जीके की बुक है उसी से सारे आपको कवर कराया है। सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यदि आपके पास जीके की बुक नहीं है तब भी आप इस वीडियो से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं या फिर इनको लिख सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा